हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में लेकर के अभ्यास 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 ये पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न द्विघात के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला हमारा जो द्विघात दिया गया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है ना। ये द्विघात है। शून्य क्या होते बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। शून्य का मतलब होते हैं जी ये जो x के मान आते हैं निकल के वही शून्यक होते हैं और कुछ नहीं होते। ठीक है ना, वही शून्यक होते हैं। ओके ठीक है। अच्छा, हम इसको, ये तो हमारा द्विघात दिया गया है। अब द्विघात से पहले इसको हम समीकरण में बदलें। समीकरण में बदलने के लिए क्या होगा कि हम बराबर जीरो लगा देंगे। ये हमारा द्विघात दिया गया, बराबर जीरो लगा देंगे, ये हमारा समीकरण में बदल गया। ठीक है। अब इस समीकरण में बदल गया। अब इसके हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ 8 कम 8 है, यहाँ माइनस है, तो हम लोग 4 माइनस 2, 4 से 2 गया 2, 4 दूना 8 आ गया। ये x ऐसे लिखा, माइनस का 8 बराबर जीरो। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x, ये माइनस का अंदर गया, ये यहां से यहां आया, माइनस का 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2x हो गया, माइनस का 8 बराबर जीरो। अब ये दो पद हैं, इन दो पदों से देखो क्या कॉमन आ रहा, x कॉमन आ रहा। जब x कॉमन ही आ गया है तो यहां क्या बच गया, x माइनस, अब इन इससे जब x कॉमन चला गया 4 बच गया। कॉमन का मतलब दोनों पदों में हो वो कॉमन होता है, मतलब उभयनिष्ठ होता है। अब इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है, 2 है। अब 2 यहां से चला गया तो x बच गया, माइनस 2 यहां से चला गया 4 बच गया, बराबर जीरो हो गया। अब एक पद ये है, एक पद ये है, इन दोनों पदों से x माइनस 4, ये वाला पूरा कोष्टक बाहर आ गया। यहाँ क्या बच गया, x बच गया, ये पूरा बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया, प्लस का 2 बच गया, बराबर जीरो। ठीक है ना। अगर किसी भी दो नंबरों की गुणनफल जीरो होता है तो या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है। यदि x माइनस 4 बराबर जीरो तो x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है। यदि ये बराबर जीरो, x प्लस 2 बराबर जीरो, तो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो गया। अच्छा, जो x का पहला वाला मान होता है वो होता है अल्फा। क्या होता है, अल्फा होता है। और जो x का दूसरा वाला मान होता है वो क्या होता है, बीटा होता है। अच्छा, ये अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा बीटा को ही शून्य कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, अल्फा बीटा जो होते हैं उन्हीं को ही क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। ठीक है ना। अब जो है ये तो इसने कह दिया शून्य ज्ञात करो, शून्य ज्ञात कर लिए। आगे क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्य तथा गुणांक के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो द्विघात बहुपद का हमें क्या करना है, एक इसका जो जनरल समीकरण होता है, ठीक है ना, उससे क्या करें, तुलना कर देने, तुलना करके ए बी सी के मान निकालेंगे। ठीक है ना। देखिएगा बच्चों, दिए गए बहुपद का सामान्य समीकरण, सामान्य बहुपद, सामान्य बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो a का मान 1 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक माइनस 2 है, तो b का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। c है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 8 है। ठीक है। अब ये हमारे क्या आ गए, गुणांक आ गए। ये जो हमारा बहुपद दिया गया था उसके गुणांक आ गए। अच्छा, शून्यक हम लोग निकाल चुके हैं, तब इसमें हम क्या, हेडिंग क्या पड़ेगी, संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता की जांच। पहला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों
का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 4 है, प्लस बीटा का मान कितना है, -2 है। ठीक है ना बच्चों, बराबर माइनस, तो ये फार्मूले वाला है, बी अपॉन है, बी का मान कितना, ये देखिए यहाँ से बी का मान सीधे सीधे दिख रहा है -2 है, तो बी का मान -2 बटे ए का मान कितना 1। ठीक है ना, 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2, 4 से 2 गया 2 बराबर 2। ठीक है ना, ये क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई, शून्यकों के योग। लेकिन जांच के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, दो नियम होते हैं। पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है, और सी की वैल्यू क्या, हम यहां से देख सकते हैं, सी की वैल्यू क्या, -8 है, -8 है, बटे ए की वैल्यू के यहां से हम देख सकते हैं 1 है, 4 दूनी 8, -8 बराबर -8, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है ना, ये देखिए LHS और RHS बराबर आ गया ना, तो इससे क्या सिद्ध हो गया, हमारे शून्य जो निकले वो बिल्कुल सही है। ठीक, देखो बच्चों, ये दूसरा हमारा आ गया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारा द्विघात दिया गया है। इस द्विघात को पहले हम लोग समीकरण में बदलें, कैसे, बराबर में 0 करके समीकरण में बदल दें। अब इसके हम लोग क्या गुणनखंड कर लें, क्या कर लें बच्चों, गुणनखंड कर लें, और 4 एकम 4, तो यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अच्छा, ये गुणनखंड करते रहते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, जबकि ये माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, इधर से यस की मल्टीप्लाई कर दी, और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है ना, अब इन दो पदों से क्या हमें उभयनिष्ठ कॉमन मिल रहा है, 2s मिल रहा है, यहाँ पे 2s बच गया, माइनस के यहाँ पे 1 बच गया। अब 2s माइनस 1, यहाँ से 2s है, यहाँ पे 1 है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, तो माइनस का 1 तो उभयनिष्ठ है ना, माइनस का 1 उभयनिष्ठ है, तो 2s माइनस 1 बच गया, बराबर 0 हो गया। अब देखिएगा बच्चों बड़ा ध्यान से कि अब एक पद ये है, एक पद ये है, इन दोनों पदों से 2s माइनस 1 उभयनिष्ठ है, और यहाँ क्या बच गया, 2s बच गया, इधर क्या बच गया, -1 बराबर 0 हो गया। ठीक है ना बच्चों, इतनी बात समझ में आए। अगर किन्हीं भी दो पदों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों को 0 के बराबर करते हैं। यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यस बराबर, यस का मान निकालो, माइनस का 1 बराबर को उधर आ गया, प्लस का 1 हो गया, और 2 जो है गुणनफल में है उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। जो यस की पहली वैल्यू आई उसको अल्फा कहते हैं, मतलब पहला शून्य अल्फा हो गया। अब जो है इसको भी 0 के बराबर करते हैं, यदि ये भी 0 के बराबर करो, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यस बराबर ये भी 1/2 हो जाएगा, ये दूसरी वाली दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। बात समझ पाए ना, पहला शून्य अल्फा हो गया, दूसरा शून्य बीटा हो गया। ठीक है ना, अब जो है इसके लिए हम सत्यता की जांच करते हैं, क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने से पहले गुणांकों का पता होना चाहिए। गुणांक कैसे निकलेंगे, दिए गए बहुपद का सामान्य बहुपद से तुलना करने पर, और सामान्य बहुपद होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे देखो x स्क्वायर गुणांक a है, यहाँ पे अच्छा देखिए, यहाँ पे यस में हमारा बहुपद है, यहाँ पे यक्स में बहुपद है, तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ यस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री से देखिए, घात से देख, यहाँ पे घात 2 है, घात 2 वाले का गुणांक क्या a है, यहाँ पे घात 2 वाले का गुणांक 4 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ घात 1 वाले का गुणांक b है, यहाँ पे घात 1 वाले का गुणांक -4 है, तो b का मान -4 हो जाएगा। यहाँ पे c है और यहाँ पे c का मान 1 है। ठीक है ना, ये a b c की वैल्यू निकल गई, मतलब ये गुणांक के मान निकल गए। अब हम एक आपको करके दिखाएंगे, एक आप खुद से करिएगा, शून्यकों का योग करके दिखाएंगे, शून्यकों का गुणनफल खुद से कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला क्या है,
शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, ये देखिए, प्लस का बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 बराबर माइनस का बी का मान क्या है -4/a, ए का मान क्या है 4, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लासा ले लें, 2 लासा आ जाएगा, ऊपर 1 1 2 हो जाएगा, बटे ऊपर माइनस माइनस प्लस का 4/4, ये देखिए 2 2 कट गया, 4 4 कट गया, तो यहाँ से क्या 1 बराबर 1 आ गया, ठीक है ना। हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आ गए, यहाँ से सत्यता की जांच हो गई। और दूसरी जो सत्यता की जांच है शून्यकों का गुणनफल, वो आप खुद से करिएगा, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल खुद से करिएगा, ठीक है ना, ये आप खुद से करिएगा, ठीक है ना बॉयज। इतनी बात समझ में आए ना। अब देखिए बच्चों, हम लोग तीसरे बहुपद पे पहुंचे हैं। तीसरा बहुपद क्या कह रहा है, 6x² - 3 - 7x, ठीक है ना। सबसे पहले बहुपद से हम लोग क्या समीकरण में चेंज करें, बहुपद से क्या करें, समीकरण में चेंज करें। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है ना बच्चों। इतनी बात समझ में, हमने समीकरण में चेंज कर लिया, और समीकरण में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, बराबर 0 लगाना पड़ता है, बस, ठीक है ना। अब ये हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ से 6 3 18 होता है, और ये माइनस है तो 9 - 2 कर देंगे, x - 3 बराबर 0, ठीक है ना। सब बच्चों समझ में आ रहा ना। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x की भी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है ना। अब ये 2 पद आ गए, इन 2 पदों से हमें क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ 3x है, यहाँ पे 3x चला गया तो 2x बच गया, और यहाँ पे 3x चला गया तो 3 बच गया, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ से क्या उभयनिष्ठ है, एक उभयनिष्ठ है, तो 2x - 3 बच गया बराबर 0। अब एक पद ये है, एक पद ये है, अब इन दोनों पदों से क्या उभयनिष्ठ है, 2x - 3 उभयनिष्ठ है, ना यहाँ से 2x - 3 चला गया तो 3x बच गया, यहाँ से 2x - 3 चला गया तो प्लस का 1 बच गया, ठीक है ना, बराबर 0, ठीक है। अगर किन्हीं भी 2 पदों का गुणनफल 0 होता है तो या तो ये 0 होता है या तो ये 0 होता है, तो हम दोनों को 0 के बराबर करते हैं। यदि 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 उधर गया तो प्लस का 3 हो गया, दो गुणे में था तो बटे में आ गया, एक तो x का मान ये आ गया। फिर दूसरी बार क्या आता है, यदि ये 3x + 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 1 उधर गया माइनस का 1 और बटे में 3, ठीक है ना बच्चों। ये जो पहली वाली x का मान पहला वाला होता है वो अल्फा होता है, जो दूसरा होता है वो बीटा होता है, यही शून्यक है, ठीक है ना। अब शून्यकों में हम लोग संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, संबंध की जांच, ठीक है ना, संबंध की जांच करते हैं। हेडिंग है संबंध की जांच। संबंध की जांच के लिए सबसे पहले हमें गुणांक चाहिए होते हैं, ABC गुणांक चाहिए होते हैं, और गुणांक कहाँ से मिलेंगे, सामान्य समीकरण की तुलना से, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे दिए गए बहुपद को सामान्य बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक है ना। तो यहां से देखो डिग्री, यहाँ पे x² का गुणांक a है, यहाँ पे x² गुणांक 6, तो a का मान 6 आ गया। यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक -7 है, तो b का मान -7 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो c है, कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे क्या है, -3 है, ठीक है ना। अब पहला वाला हम करके देख, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस की 1/3 है, बराबर माइनस b का मान कितना है, -7 है, -7 रखिए, अपॉन a का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ से हम लोग लासा लें, 2 3 6, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 बराबर
माइनस माइनस प्लस 7/6। अब 9 से 2 गया 7/6 बराबर 7/6। देखो ये वाम पक्ष और दाम पक्ष बराबर आया ना, इसका मतलब है कि हमारे शून्य निकले हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना बच्चों। अब जो है दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना, क्या क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर C/8। ठीक है ना। अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3 बराबर C/8। सी का मान कितना देखो अभी बच्चों निकाला था -3। ठीक है ना। और C/A का मान कितना है 6। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए अंश अंश की गुणा कर दो, हर हर की गुणा कर, 3 1 3 -3/3 दूनी 6 बराबर -3/6। ठीक है ना बच्चों। ये देखिए -3 वाम पक्ष और दाम पक्ष हमारा बराबर आया, अतः यह सिद्ध होता है कि हमारे जो शून्य निकले हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना बच्चों। इतनी बात समझ में आई। जो कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमसे पूछिए। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, धन्यवाद।